एब्डोमेन सीरीज़ स्टोमिक और ड्यूoडेनम की सर्जिकल एनाटमी देखते हैं। स्टोमिक जो है कंसिस्ट होता है कॉर्डिया पे, फंडस पे, बॉडी और पाइलोरस पे। अगर हम ये एक छोटी सी डायग्राम देखें जो मैंने बनाई है एसोफेगस ये है आपका, राइट, ये आपका कार्डिया है, ठीक है। और यहाँ पे जो है आपका ये फंडस है और ये जो दरमियान वाला है ये आपकी बॉडी है और ये जो है आपका एंड्रम और यहाँ से जो है आपके ये जो एरिया है आपका पेलोरस है, ठीक हो गया। फिर ये आपकी ड्यूडिनम, ये जो है आपका बैक साइड से ये ग्रेटर कर्वेचर कहलाता है और ये जो है आपका लेसर कर्वेचर है, ठीक है। ब्लड सप्लाई देखते हैं। अब ब्लड सप्लाई डिपेंड करती है लेसर कर्वेचर पे, फंडस पे और ग्रेटर कर्वेचर पे। लेसर कर्वेचर जो है उसमें जो आपकी लेफ़्ट गैस्ट्रिक आर्टरी और राइट गैस्ट्रिक आर्टरी, ध्यान रहे कि लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी जो है ये सीलिक एक्सिस की ब्रांच है। राइट गैस्ट्रिक आर्टरी जो ब्रांच है वो कॉमन हेपेटिक आर्टरी की क्या है, ब्रांच है। जबकि हमारे पास फंडस जो है, फंडस में शॉर्ट गैस्ट्रिक आर्टरीज आ जाती हैं। शॉर्ट गैस्ट्रिक आर्टरीज का दूसरा नाम हमारे पास वेसा ब्रीविया होता है। वेसा ब्रीविया ये दूसरा नाम है शॉर्ट गैस्ट्रिक आर्टरीज का। तो ये अराइज हो रही होती है स्प्लेनिक आर्टरी से अराइज होती है, ठीक है। ग्रेटर कर्वेचर, इसमें राइट गैस्ट्रो एपिप्लोइक आर्टरी और लेफ्ट गैस्ट्रो एपिप्लोइक आर्टरी। राइट जो है आपकी ये गैस्ट्रोड्यूडेनल आर्टरी की ब्रांच होती है, जबकि लेफ्ट जो है ये स्प्लेनिक आर्टरी की होगी, ठीक हो गया। ये हो गई हमारे पास ग्रेटर कर्वेचर की सप्लाई। ब्लड सप्लाई में लेसर कर्वेचर, फंडस और ग्रेटर कर्वेचर पे करेंगे। लेसर कर्वेचर में जो है लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी, राइट गैस्ट्रिक आर्टरी। लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी सीलिक एक्सेस से, राइट गैस्ट्रिक आर्टरी आपकी कहाँ से हो रही थी, कॉमन हेपेटिक आर्टरी से। और फंडस जो है शॉर्ट गैस्ट्रिक, इसका दूसरा नाम क्या है, वैसा प्रीविया नाम है। और राइज कहाँ थी, स्प्लेनिक से। ग्रेटर कर्वेचर में राइट गैस्ट्रो एपिप्लेक, राइट गैस्ट्रो एपिप्लेक जो है हमारे पास ब्रांच थी गैस्ट्रोड्यूडेनल की, लेफ्ट जो थी स्प्लेनिक आर्टरी की। वेनस ड्रेनेज की बात करें तो इसके अंदर आपके पास वेनस अलोंग द लेसर कर्वेचर लेफ्ट और राइट गैस्ट्रिक ड्रेन होगी पोर्टल वेन के अंदर। राइट गैस्ट्रिक एपिप्लेक जो है सुपीरियर मेसेंट्रिक वेन से, लेफ्ट जो है स्प्लेनिक वेन से, ठीक हो गया। अब हमारे पास जो लेफ्ट गैस्ट्रिक वेन होती है ये इम्पोर्टेंट है लेसर कर्वेचर पर, और ये जब पोर्टल हाइपरटेंशन होगा ना तब ये हमें डायलेटेड मिलेगी। कौन सी, लेफ्ट गैस्ट्रिक वेन डायलेटेड मिलेगी। नर्व्स की बात करें तो नर्व्स हमारे पास इंट्रिंसिक नर्व्स, एक्सट्रिंसिक नर्व्स और हमारे पास वेगस नर्व आ जाती है एसोफेगस के, सॉरी स्टोमिक के अंदर। और हमारे पास इंट्रिंसिक नर्व जो है मेसेंट्रिक प्लेक्सिस ऑफ एरोबिक और सब म्यूकोजल पे जो है हमारे मेसनरी जो होते हैं, सब म्यूकोजल प्लेक्सिस पे मेसनरी जोन। एक्सटेंसिक नर्व्स के अंदर सिंपैथेटिक सप्लाई फ्रॉम द सीलिक गैंग्लियन और पैरासिम्पैथेटिक जो है सप्लाई हो रही थी वेगस नर्व से। वेगस नर्व के अंदर फाइबर जो ओरिजिनेट हो रहे होते हैं ब्रेन स्टेम से। राइट वेगस नर्व जो है लोकेट होती है पोस्टीरियरली एट गैस्ट्रो एसोफेजियल जंक्शन पे। इस बात का ख्याल रखना है, जो राइट वेगस नर्व होगी वो पोस्टीरियरली एट गैस्ट्रो एसोफेजियल जंक्शन पे क्या है, लोकेट होगी। और ये डिवाइड होती है सीलिक और पोस्टीरियर गैस्ट्रिक नर्व्स में। लेफ्ट जो वेगस नर्व है ये लोकेट होगी इंटीरियरली, जो हमारे पास गैस्ट्रोएसोफेजियल जंक्शन है वहाँ पे, और ये डिवाइड होती है हेपेटिक ब्रांच में और इंटीरियर गैस्ट्रिक नर्व ऑफ द लेटर जेट पे। लिम्फेटिक ड्रेनेज के अंदर 4 जोन्स हैं, सुपीरियर गैस्ट्रिक ग्रुप, सुप्रा पैलोरिक ग्रुप, पेंक्रियाटिको लीनियर ग्रुप और इंफीरियर गैस्ट्रिक और सब पैलोरिक ग्रुप। नेक्स्ट है हमारे पास ड्यूडिनम। ड्यूडिनम सी शेप्ड होता है जो कि रन्स होता है फ्रॉम द पेलोरस। तो जो मैंने आपको डायग्राम ऊपर दिखाया, पेलोरस के बाद आपके जो ड्यूडिनम का आता है स्टोमिक ऑफ द पेलोरस ऑफ द स्टोमिक टू जेजिनम। कर्व्स जो है अराउंड हेड ऑफ द पेंक्रियाज और अप्रोक्सीमेटली 25 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है। इसके अंदर 4 पार्ट्स आते हैं। पहला पार्ट जो है 5 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है और ये लाई करता है राइट ऑफ L1। तो पहले मैं आपको यहाँ पे एक ये छोटी सी डायग्राम दिखा देता हूँ। इसमें देखें तो ये हमारे पास नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 वर्टिब्रा हैं। ये जो है हमारे पास L1 ये फर्स्ट पार्ट ऑफ जो है ड्यूडिनम होगा। यहाँ पे L2 के करीब हमारे पास जो है राइट किडनी, जहाँ से
फ्रंट ऑफ द राइट किडनी पे होगी हमारे पास कौन सी, ड्यूडेनम पार्ट 2। और ड्यूडेनम 3 जो है हमारे पास हॉरिजेंटली पड़ा हुआ है, ये आपके पास ड्यूडेनम थर्ड पार्ट हॉरिजेंटली पड़ा है जो कि क्रॉस कर रहा है L3 को। और जो जो हमारे पास ड्यूडेनम 4 पार्ट है, ये हमारे पास असेंडली वर्टिकल पड़ा हुआ है, ये वर्टिकल है, और T3 जो है हमारे पास हॉरिजेंटली है। तो ये आपने ख्याल रखना है इस बात का। और ये टर्मिनेट कहाँ पे होगी D4, ये हमारे पास टर्मिनेट एट ड्यूडिनो जेरिनल, डीजे जिसको हम बोलते हैं। तो फर्दर फिर भी हम देख लेते हैं। फर्स्ट पार्ट 5 सेंटीमीटर लाइज जो है राइट ऑफ नंबर 1। सेकेंड पार्ट जो है 7.5 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है, लाइज होगा इन फ्रंट ऑफ द राइट किडनी, ये मैंने बता दिया। थर्ड पार्ट जो है ये 10 सेंटीमीटर लॉन्ग और रन्स हॉरिजेंटली टू लेफ्ट क्रॉसेस L3, ये भी बता दिया। फोर्थ पार्ट जो है 2.5 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है और जो कि असेंड हो रहा होता है वर्टिकली, एंड टर्मिनेट ड्यूरिनल ज्यूजिनल डीजे फ्लेक्सर पे टर्निंग बाय द इंटीरियर टू लेफ्ट, ये भी बता दिया। और अब आर्टेरियल सप्लाई की बात करें ड्यूडिनम में, तो ये प्रोक्सिमल ड्यूडिनम और डिस्टल ड्यूडिनम। प्रोक्सिमल ड्यूडिनम जो सप्लाई है सुपीरियर पेंक्रियाटिको ड्यूडिनल आर्टरी से हो रही होगी, और डिस्टल जो है इंफीरियर पेंक्रियाटिको ड्यूडिनल आर्टरी। ये हमारे पास जो है स्टोमिक और ड्यूडिनम की सर्जिकल एनाटमी ख़त्म हुई।